Go. वो ले लिया मैंने। दूसरा भी लोग अच्छे दिन आ गए, कर्मचारियों का वेतन खा गए। पार्किंग लगा रहे हो? मेरे पास थोड़ी ना बेटा नौकरी। हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। वेतन नहीं, काम नहीं, वेतन नहीं, काम नहीं। हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। हमें हमारा वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। यार आवाज पूरी आने वाली है। नाम है जी नवीन पवार। नवीन जी, आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है? सर, हमें पिछले 17 माह से वेतन नहीं मिला है हमें, और पूरे 17 माह से दिन रात हम यहाँ काम कर रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, पूरी ड्यूटी दे रहे हैं अपनी सेवा। उसके बाद भी हमें हर बार आश्वासन मिलता है जहाँ भी जाते हैं। पहले जब बीजेपी सरकार हमारे महापौर बैठे थे, उन्होंने हमें सिर्फ आश्वासन दिया कि आपको जल्दी वेतन मिल जाएगा, जल्दी वेतन मिल जाएगा। ऐसे करते करते 12 महीने हुए, 13 महीने हुए, 14 महीने हुए, अब MCD 1 हो गई है। उसके बाद भी हमें कोई वेतन नहीं मिल रहा। और अब इतनी ख़राब हालात हो चुकी है कि अपने जब घर पहुंचते हैं तो ना हमारे पास वो है, क्या नाम है, खाने के लिए पैसा बचा ही नहीं है बिल्कुल भी। लोगों से हम वो ले रहे हैं, ब्याज पे पैसा मांग रहे थे, तो उन्होंने भी हमें मना कर दिया, दुकानदारों ने उधार देने से मना कर दिया। अब हम थक के
जब जाके हमने ये कदम उठाया। हम चाहते नहीं थे कि ऐसा हो, हम लोगों को मजबूरी में लाइब्रेरी बंद करनी पड़े, लेकिन अब हम मजबूर हो गए। आज ये ऐतिहासिक लाइब्रेरी 150 साल पुरानी ऐतिहासिक लाइब्रेरी है, इसको बंद कर दिया आप लोगों ने? क्या बिल्कुल बंद कर दिया आप लोगों ने? हाँ जी, बिल्कुल बंद कर दिया। सारी शाखाएँ हमारी और हमारा मुख्य कार्यालय हमने बिल्कुल बंद कर दिया। और अभी कब तक ये हड़ताल रहेगी? सर, जब तक हमें पूरा वेतन नहीं मिल जाता, पूरे 17 माह का वेतन नहीं मिल जाता, तब तक हम ये हड़ताल बंद नहीं कोई करेंगे। अधिकारियों से बात हुई आपकी, किसी प्रशासनिक एमसीडी के कमिश्नर से बात हुई, क्या कोई आश्वासन मिला नहीं मिला? सर, आश्वासन ही, सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है कि हाँ हम आपको कोशिश कर रहे हैं, अभी एमसीडी 1 हुई है, टाइम लगेगा, मिल जाएगा। सर, हम पिछले 2 साल से आश्वासन ही ले रहे हैं, हमें वेतन नहीं मिल रहा। जैसे वेतन मिल जाएगा हम अपना काम शुरू करें। हम भी नहीं चाहते हम इस टाइप की हड़ताल करें। आज ऐतिहासिक लाइब्रेरी पे आपने ताला लगा दिया? हाँ जी, बिल्कुल लगा दिया सर ताला, क्योंकि मजबूरी है हमारे पास, हमें पैसा चाहिए, सैलरी चाहिए। मेरा नाम बताओ। मेरा नाम बाला गर्ग है, मैं यहाँ इंग्लिश सेक्शन देखती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि ये हरजाल लाइब्रेरी काफ़ी अच्छा है, 150 साल पुरानी लाइब्रेरी है, कितने महीने से आपको सैलरी नहीं मिली? 17 महीने से सैलरी नहीं मिली सर। इस कगार पे आ गए हैं, अब किराए के लिए भी पैसे नहीं है। कई बार हमारे सब बहन भाइयों में से इसलिए छुट्टी कर लेते हैं कि उनके पास किराया नहीं। बोलिए हम कहाँ तक किसके सामने जाके अपनी गुहार करें? सबके दरवाजे खटखटा के देख लिए, न्याय नहीं मिला। हार के मजबूर होकर हमने ताला लगाया है इस लाइब्रेरी को। हम बिल्कुल नहीं चाहते, हमारे पढ़ने वाले बच्चों की तरह से बच्चे हैं ये, हमारे घरों में भी बच्चे हैं, हम भी जानते हैं पढ़ाई की क्या इम्पोर्टेंस है। हम बिल्कुल भी किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि यहाँ ताला लगाए जाए। जब हम बिल्कुल परेशान हो गए, मजबूर हो गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हड़ताल पे बैठे हैं हम सब बहन भाई मिलके हैं। हमें न्याय चाहिए, हमारी सैलरी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। महीने से नहीं मिली? 17 महीने से नहीं मिली। सबसे ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को आती है क्योंकि महिला होने के नाते आपको पूरा परिवार चलाना होता है। बिल्कुल सर, हर तरह से मुश्किल में है, सारे बहन भाई भी मुश्किल में है, सब कोई मुश्किल में है। हम अकेले नहीं हैं, सारी लेडीज़ भी हैं तो जेंट्स भी हैं, सब परेशान हैं इस वक्त। 17 महीने आप बिलीव कर सकते हैं सर कि दिल्ली जैसे शहर में रहना कितना टफ होता है। जिनके घर में रोज़ सैलरी आती है, हर महीने सैलरी आती है, उनके लिए ही मुश्किल है। हमारी तो 17 महीने से सैलरी नहीं आई, तो सोच सकते हैं आप भी सर, आप भी घर गृहस्थी वाले होंगे, परिवार वाले होंगे, कि कैसे घर चल रहा होगा और कितनी मुश्किल आता है। अब हम लोगों पे कोई विश्वास नहीं करता कि उधार पैसे हमें नहीं देता, कोई भी बिलीव ही नहीं करता हम पे कि ऐसी सिचुएशन होगी कहीं कि 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही हो। अब क्या करेंगे अगला कदम अगर अब नहीं हुआ? सर अभी तो देखते हैं, उम्मीद है पूरी, हमने अपने सरकार पे, अधिकारियों पे पूरा भरोसा है कि कुछ अच्छा होगा हमारे साथ। बुरा इससे पहले भी नहीं हुआ, हमारी 32 साल की 33 साल की सर्विस हो गई है, इतना बुरी हालात नहीं हुई है। मजबूरी में पहली बार ऐसे किया है और हमें पूरा भरोसा है कि सुनवाई हो जाएगी हमारी। मैं योगेश शर्मा, हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि तकरीबन 150 साल पुरानी लाइब्रेरी है, इसका 33 साल पुराना अपना जो है एम्प्लॉइज़ हूँ। मैं 33 साल से सर्विस के ऊपर पे हूँ और आज ये नौबत आ गई है। पहली बार अपने जो है ये हमारे को ताला लगाना पड़ा इस लाइब्रेरी के ऊपर, नहीं तो आज तक 7 दिन इस लाइब्रेरी के ऊपर पे ताला नहीं लगता था। और अब मजबूरी में हमारे को लगाना पड़ा है, क्योंकि एक दिन करके अपने जो है इन लोगों ने 17 महीने हमारे को कर दिए। हम सिविक सेंटर भी जाते थे, वहाँ नॉर्थ दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह जी से भी हमने बात करी, जो इस लाइब्रेरी के चेयरमैन होने के नाते ग्रांट कमेटी के भी चेयरमैन थे, लेकिन उन्होंने भी हाँ दे रहे हैं, कर रहे हैं, यही आश्वासन हमें देते रहे, लेकिन उन्होंने भी अपने जो है हमारे को कुछ अपने देने वाली बात नहीं करी। आप बता रहे 17 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो कितनी दिक्कतें होती हैं आपको घर चलाने में? पूरी दिक्कत हो रही है। किराए के मकान पे रहते हुए भी अपने जो है हमें किराया कहाँ से देने वाली बात करें, बच्चों की फ़ीस वगैरह है, उन्हें पढ़ाई लिखाई का है, और तो और हमें घर से यहाँ तक आने जाने में ट्रांसपोर्ट खर्चा वगैरह है, वो तक भी 5-5, 10-10 रुपये सैकड़े के ऊपर पर लोग यहाँ के कर्मचारियों ने ले रखा पैसा। अब तो जिनसे ब्याज पे पैसा ले रखा है उन तक ने भी अपना जो है पैसा देने से मना कर दिया कि बोला हम ज़्यादा नहीं दे सकते, पहले हमारा पिछला चुकाओ तब जाके आपको पैसा मिलेगा। इसकी और भी शाखाएं, क्या उन सभी शाखाओं पे? दिल्ली के अंदर तकरीबन इसकी 39 शाखाएं हैं, सभी हमने बंद कर रखी है और सारे एम्प्लॉय, उन सभी ब्रांचों के एम्प्लॉयज़ अपने जो है हमने आज यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है और हमने वेतन की वजह से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है कि ताकि हमारी मांग अपने, और सबको एलजी साहब को भी हमने इसका हड़ताल का लेटर दिया हुआ है। स्पेशल ऑफिसर जो नियुक्त किए गए हैं अश्विनी कुमार जी, हमने उनको भी लेटर भिजवाया है। ज्ञानेश भारती जी जो कमिश्नर बने हैं, वहाँ भी हमने लेटर भिजवाए हैं इस हड़ताल के बारे में, और अपनी सचिव श्रीमती पूनम पारासर जी को भी हमने इस हड़ताल का नोटिस हमने जारी किया है कि हम अपने जो हड़ताल करने जा रहे हैं, आप अपने जो हमारे को करवा सकते हो तो आपसे निवेदन है कि हमारा जल्दी से जल्दी पैसा दिलवा दो, ताकि हम और हमारा परिवार मरने से बच जाए। नहीं तो हम भूखमरी के कगार पे तो आ ही चुके हैं, मरने की नौबत और आती जा रही है। मेरा नाम विशाल फुल है। विशाल जी, आप लोग आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं?
हमारा तो सर वो हिसाब हो गया, मरता क्या ना करता। 17 महीने से हमें वेतन नहीं मिला। 17 महीने आपको पता है अच्छे अच्छे को 17वां हो जाए जीते जी, और जो मिलता है आधा वेतन वो आधा खर्चे में जाता है, आधा कर्जे में जाता है आधे महीने में। हमारा बहुत बुरा हाल है। हमारे घर में राशन के लाले पड़े हुए हैं, हमारी माता जी बीमार हैं, उनके इलाज है, उनका खर्चा है, उनकी दवाई है, तो हम बहुत असुविधा महसूस कर रहे हैं लगभग पिछले 1 साल से। अब आपने क्या निर्णय लिया, जो हड़ताल ताला लगा दिया आपने इस लाइब्रेरी को? सर ताला हमने लगा दिया, इसलिए लगा दिया, हमें शौक़ नहीं है ताला लगाने का, ये हमारा परिवार इससे चलता है, हमारा मंदिर है, हमारी रोजी है। लेकिन हमारा वो हिसाब हो गया, जैसे मैं आपको पहले बयां कर चुका हूँ, मरता क्या ना करता। हमारी तनख्वाह पिछले 17 माह से हमें नहीं मिली, हमारा इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था।